नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के गुड़ थाना परिसर में बरसों से पड़े वाहनों की नीलामी दोपहर 1 बजे संपन्न हुई। इस नीलामी में 28 दोपहिया वाहन, एक हाईवा, 3 ट्रैक्टर, एक मिक्सर मशीन, 12 साइकिल, 2 ऑटो और अन्य वाहन शामिल थे। नीलामी की प्रक्रिया गुड़ थाना प्रभारी डीएसपी हेडक्वार्टर हिमानी पाठक और गुड़ एसडीएम अनुराग तिवारी की मौजूदगी में हुई। नीलामी में गुड़, रीवा, सतना और जबलपुर के कुल 44 लोग शामिल हुए। थाना प्रशासन ने सभी वाहनों की शुरुआती बोली 1,85,000 रुपए तय की, जिसके बाद प्रतिभागियों ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाना शुरू किया। बोली क्रमशः 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पहुंची, लेकिन अंत में रीवा से आए उमेश उपाध्याय बाबा ने 4,80,000 रुपए की अंतिम बोली लगाकर सभी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद सभी वाहन उन्हें सौंप दिए गए। नीलामी संपन्न होने के बाद गुड़ एसडीएम अनुराग तिवारी ने उमेश उपाध्याय को प्रमाण पत्र सौंपते हुए घोषणा की कि नीलामी से प्राप्त पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। नीलामी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से ली गई 10,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन राशि भी वापस कर दी गई। कितने वाहनों की नीलामी में आपने आज अपना वो बोली लगाई थी? कितने लाख की आपने बोली लगाई? मैंने लगाया 4 लाख 80 हज़ार। कहाँ से निर्वासित हैं आप? इन वाहनों की जो आपने नीलामी में आपने वाहन पाए हैं, इनका क्या उपयोग में आप? कोई उपयोग नहीं, कबाड़ के भाव नहीं, हम भी बेच दें। क्या वर्क करते हैं आप? हमारा भी इसी से रिलेटेड काम है। किस चीज़ से आपका काम? फोर व्हीलर गाड़ी का रिपेयरिंग सेंटर है हमारा। कहाँ, रीवा में? रीवा में। क्या नाम लिखते हैं आप? उमेश उपाध्याय बाबा सर, आज कितने वाहनों की नीलामी हुई है? आज कुल वाहन 33 वाहन जिनकी नीलामी 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत की गई है। इसमें 44 बोलीदार शामिल हुए, जिन्होंने हमारा तरफ की 10,000 रुपये जमा करा के बोली में शामिल हुए हैं और अधिकतम बोली लगाई गई है। उसकी राशि 4,80,000 है, जबकि जो हम लोगों ने बेस प्राइस शुरू किया था वो 1,84,000 आज जो रमेश उपाध्याय जी हैं उनको 40 बोलीदारों में कितने लोगों ने वाहनों में बोली लगाई थी? 40 लोगों ने। ये जिनको वाहन किए राजस्व की क्या नाम है उनका? रमेश उपाध्याय, उमेश उपाध्याय। बात करते हैं अगली खबर की, जहां जनपद पंचायत देवसर के ग्राम पंचायत नौढ़िया में बनी एक चर्चित पुलिया इन दिनों सुर्खियों में है। वजह, पुलिया तो बन गई, लेकिन दोनों तरफ दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नहीं है। मामला सामने आने के बाद पश्चिम हिस्से में मिट्टी डालकर सड़क जैसा रूप तैयार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सिर्फ जांच के लिए आए अधिकारियों को गुमराह करने की चाल थी। हकीकत में पुलिया के दोनों ओर सड़क अधूरी है और पूर्वी तरफ तो सिर्फ खेत और फसलें नजर आती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ जनपद पंचायत देवसर संजीव तिवारी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने कुछ पसंदीदा ग्रामीणों को बुलाकर पुलिया को उपयोगी साबित करने की कोशिश की, लेकिन सवाल उठता है कि जब सड़क ही नहीं है तो मोहल्लेवासी पुलिया से होकर जाएंगे कहां? फिलहाल इस पुलिया का भुगतान नहीं हुआ है। जांच पूरी हो चुकी है और अब फैसला सीईओ के हाथ में है। भुगतान होगा या इस काम पर लगेगा ग्रहण, यह देखना होगा। मीडिया के माध्यम से ऐसी कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि यह मतलब एक पुलिया जो है एक आइसोलेटेड जगह पर बना दी गई है जो खेत के बीच में है और रोड नहीं है। तो शिकायत के उपरांत मैं यहाँ निरीक्षण करने पहुंचा हूँ। बाकी सभी ग्रामीण जन भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रोड जो है PMGSY से कनेक्ट होके यहाँ जो आगे लगभग 30-40 घर दिख रहे हैं इनको कनेक्ट कर रही है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। इसका रिकॉर्ड जो है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, अभी पटवारी से चेक करवाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा में एक रेप पीड़िता शुक्रवार को डीआईजी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और मारपीट कर जान से मारने की कोशिश भी की गई, जबकि पुलिस 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जवा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके देवर ने नहाते समय उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और फिर दुष्कर्म किया। जब उसने पति को बताया तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया
दिया और पति से अनबन करा दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने 4 से 5 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया, रुपए और गहने भी ले लिए। थाने में शिकायत के बाद सामाजिक दबाव में पति ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। गुरुवार को आरोपी पक्ष ने फिर मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता डीआईजी राजेश सिंह से मिली और सुरक्षा के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। डीआईजी ने जल्द गिरफ्तारी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना में 3 दिन के अंतराल के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार रात हुई रिमझिम बारिश के बाद शुक्रवार सुबह से लगातार पानी गिर रहा है। घने काले बादलों के चलते सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। गुरुवार को तेज धूप के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री रहा। हालांकि रात से मौसम में आई बदलाव ने वातावरण में ठंडक घोल दी है। उधर चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जलस्तर बारिश से तेजी से बढ़ रहा है, जो फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन अगर शुक्रवार को बारिश जारी रही तो नदी फिर से उफान पर आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय की तराई से अमृतसर तक बनी मॉनसून ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण सतना समेत रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।